नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग 524 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। गणित शिक्षण अधिगम की परियोजना विधि। गणित शिक्षण की बहुत सारी विधियां हैं। आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्या विधि, बहुत सारा विधि है। संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, हम लोगों ने उसमें से कुछ देख चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं परियोजना विधि। पता नहीं कौन सा विधि पूछ दे एग्जाम में, इसलिए जो गणित शिक्षण की विधि है, इसको जितने भी विधि हैं सभी को एक बार देख लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज हम लोग गणित शिक्षण की परियोजना विधि को देखेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। किलपैट्रिक ने परियोजना विधि को विकसित किया, यानी परियोजना विधि किलपैट्रिक द्वारा विकसित किया गया है। किलपैट्रिक के अनुसार परियोजना वह सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है जो पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाए। देखिए, इसमें पूर्ण संलग्नता यानी बच्चों की सहभागिता जो होती है 100% होती है। बच्चे इसमें पूरे एक्टिव रहते हैं, पूरा क्रियाशील रहते हैं बच्चे, और यह सामाजिक वातावरण में किया जाए। इसको कहाँ पर करने के लिए कह रहा है? सामाजिक वातावरण। तो इसको कहता है कि सामाजिक वातावरण में किया जाना चाहिए। यह एक विद्यार्थी केंद्रित अधिगम विधि है। ये कैसा विधि है? सीधा सा बात है, यहाँ पर विद्यार्थी 100% क्रिएटिव होते हैं, एक्टिव होते हैं, सहयोग करते हैं, विद्यार्थी के द्वारा किया जाता है, इसलिए यह तो विद्यार्थी केंद्रित अधिगम होगा। जो आपका MCF 2005 कहता है कि जो भी पाठ योजना बनानी चाहिए वह विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, तो यह तो विद्यार्थी केंद्रित उपागम है। इस विधि में विद्यार्थी कक्षा कक्ष के बाहर स्वयं समस्या का हल ढूंढता है। यहाँ पर किलपैट्रिक ने क्या लिखा था कि सामाजिक वातावरण में किया जाए। जब आप सामाजिक वातावरण में करेंगे तो कक्षा से तो बाहर जाना ही पड़ेगा। कक्षा से बाहर जाएंगे, समाज के बीच जाएंगे, गांव में जाएंगे, या जो भी आपका शहर है, पर जहाँ भी है, यानी समाज के पास आपको जाना पड़ेगा। इसके अनुसार समाज के पास जाइए और बच्चे खुद करेंगे, तो यहाँ पर आपको कक्षा कक्ष से बाहर जाना पड़ेगा। यह एक व्यक्तिगत या समूह क्रियाकलाप होता है। ये दोनों तरह के क्रियाकलाप हो सकते हैं, या तो व्यक्तिगत यानी ऐसा जो सिंगल कोई भी प्रोजेक्ट है जो सिंगल कर रहा हो, या फिर सामूहिक हो सकता है। इस क्रियाकलाप के पूर्ण होने पर समस्या का समाधान हो जाता है। जो समस्या लेकर के हम बाहर निकले थे, जब ये क्रियाकलाप पूरा हो जाएगा, ये परियोजना पूरा हो जाएगा, तो समस्या भी मेरा समाधान हो जाएगा। उदाहरण के लिए देखिए, क्या क्या हम विद्यालय से बाहर कर सकते हैं। विद्यालय बजट का अध्ययन, विभिन्न देशों की मुद्रा का संकलन एवं अध्ययन करना, डाकघर के कार्यप्रणाली का अध्ययन करना। अब मान लीजिए आपको डाकघर की कार्यप्रणाली का अध्ययन करना है, वहाँ लेन देन आता है, कैसे होता है। मान लीजिए कोई अब तो डाकघर में पैसा भी डिपॉजिट होता है, पैसा निकाला जाता है, तो वो सब कैसे होता है। कोई मनी ऑर्डर करता है तो उसका पैसा कैसे जमा होता है, वो पैसा सरकार तक कैसे पहुंचता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर हमको देखने समझने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपका ये जो आपने समस्या था कि मनी ऑर्डर कैसे किया जाता है और डाक पार्सल कैसे किया जाता है, डाक पार्सल जो हम करते हैं तो इसका पैसा भुगतान करना पड़ता है, ये सरकार तक कैसे जाता है, इसका हिसाब किताब कैसे रखा जाता है, ये सब एक समस्या था आपके पास। लेकिन जब परियोजना आपने पूर्ण किया तो ये सभी समस्याएं समाप्त हो गया। आप समझ गए, जान गए कि किस तरह से डाकघर का कार्यप्रणाली होता है, किस तरह से डाकघर काम करती है। इस विधि के लिए निम्न सोपानों का अनुसरण करना होता है। इस विधि को यदि मान लीजिए आप परियोजना विधि से कोई पाठ को पढ़ाना चाहते हैं,
तो कौन कौन सा चरण करना पड़ेगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, परिस्थिति उत्पन्न करना पड़ेगा। देखिए, जब कोई परिस्थिति उत्पन्न होता है यानी ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि लोग इच्छुक हो जाते हैं इसको जानने के लिए कि इसका आंसर होगा वास्तव में क्या। तो छात्रों के बीच कुछ ऐसे परियोजना का सब्जेक्ट लेकर के बीच में जाना चाहिए और इस परियोजना के बारे में बात करना चाहिए, जिससे बच्चों के मन में रुचि जाग जाए, उसका मन इस परियोजना को पूरा करने के लिए लगे और वे परियोजना का चुनाव कर सके। कौन सा परियोजना हम कर सकते हैं, वो परियोजना का चुनाव कर सके। सबसे पहले परिस्थिति उत्पन्न करना होता है। उसके बाद उपयुक्त योजना का चयन। आपने समझ लिया, आपने एक चुनाव कर लिया कि डाकघर का कार्य प्रणाली। अब इस परियोजना को पूरा करने के लिए सबसे पहले ये तो चुनाव हो गया, आपका ये सब्जेक्ट बन गया। क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये सब आपको सोचना पड़ेगा। सबसे पहले इसके लिए आप प्रधानाध्यापक से अनुमति लेंगे। प्रधानाध्यापक से अनुमति लेने के बाद में उन्हें आप अपना योजना बताएंगे कि हम बच्चों को डाकघर के भ्रमण के लिए ले जा रहे हैं। फिर जो डाकघर का पोस्टमास्टर है उससे अनुमति लेंगे कि दिनांक 22/3 को हमारे बच्चे आपका डाकघर घूमने के लिए आना चाहते हैं, आप इसके लिए समय दें। तो यहाँ से आपको पोस्टमास्टर जो है, डाकपाल जो है, उसके द्वारा आपको समय मिल जाएगा। दूसरा चरण हो गया। तीसरा, आप बच्चों को तैयार करेंगे, बच्चों को आवश्यक दिशा निर्देश देंगे कि कौन कौन सी वस्तु आपको लेके जाना है। मान लीजिए आप वहाँ सीखने के लिए जाना चाहते हैं, देखने के लिए जाना चाहते हैं, तो एक नोटबुक, एक पेन, रबर, या फिर यदि आपके पास कैमरा है, कुछ फोटोग्राफ्स आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए कैमरा, पानी की बोतलें, ये सभी चीज़ें बच्चों को कहेंगे तैयार होने के लिए। और उस दिन, जिस दिन आपका समय दिया हुआ है, उस दिन जाना है। ये सभी चीज़ें कर लेंगे। उसके बाद रूपरेखा तैयार करना, ये रूपरेखा इसमें भी आ जाएगा। योजना का जब चुनाव हो जाएगा तो रूपरेखा कौन संचालित करेगा, कहाँ पर होगा, ये सभी चीज़ें आपको योजना की रूपरेखा में आ जाएगा। आगे चलिए देखते हैं। योजना का शुरुआत होगा, क्रियान्वयन होगा। आप यहाँ से योजना पर काम शुरू हो गया, बच्चों को लेकर के चल दिए, गए डाकघर में विभिन्न तरह की वस्तुओं या जो भी कार्य प्रणाली है उसके बारे में वहाँ का जो डाकपाल है उसके सहायता से बच्चों को सब कुछ बता रहे हैं। बच्चे वहाँ पर खुद करके सीख रहे हैं। आप बता दिए कि ये स्टॉक रजिस्टर है, इसमें जो लेटर आता है इसका एंट्री होता है, जब लेटर डिस्पैच होता है, किसी को डिलीवर कर दिया जाता है तो इसमें एंट्री होता है। तो ये सभी चीज़ें बच्चे यहाँ पर स्वयं करके देखेंगे, सीखेंगे। यहाँ पर केवल बच्चों को सहयोग कर देना है। उसके बाद योजना का मूल्यांकन करना आवश्यक है। इस मूल्यांकन में हमको देखना है कि जो हमने उद्देश्य निर्धारित किया था वह उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं। यहाँ बच्चे को हम कार्य प्रणाली के बारे में बताने के लिए लाए हैं। क्या बच्चे कार्य प्रणाली के बारे में सीख रहे हैं या फिर यहाँ पर कुछ दूसरा बदमाशी कर रहे हैं, इसके बारे में वहाँ पर हमको देखना पड़ेगा। योजना का प्रतिवेदन, कोई भी योजना का प्रतिवेदन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेखा जोखा रखा जाना चाहिए। इसमें योजना का पूर्ण विवरण होना चाहिए, समय, परिणाम, खर्च, आवश्यक वस्तुओं का प्रतिवेदन, ये सभी चीज़ें इसमें लिखा जाना चाहिए, ताकि भविष्य में यदि आप कोई परियोजना का चुनाव करते हैं तो उसमें ये सभी चीज़ें आपको मदद करेगा और बच्चों के मूल्यांकन में भी मदद करेगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि परियोजना विधि जो है, ये परियोजना विधि किलपैट्रिक के द्वारा विकसित किया गया। यह एक विद्यार्थी केंद्रित उपागम है। इसमें बच्चे स्वयं करके सीखते हैं और कक्षा से बाहर करके सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले चुनाव करिए, एक
माहौल तैयार करिए, चुनाव करिए, फिर कैसे योजना का रूपरेखा बनाइए, फिर कार्य शुरुआत कीजिए, फिर मूल्यांकन कीजिए और अंत में प्रतिवेदन तैयार करिए और प्रतिवेदन तैयार करके समर्पित करिए। ये आपका परियोजना विधि समाप्त हो गया। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट दूसरे वीडियो में। और मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि इसका आप नोट्स लेना चाहते हैं तो ये नोट्स मेरे पास अवेलेबल है। इसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, बहुत कम पैसे में आपको PDF फाइल मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।